हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पर। मैं मोहित और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को जानने से पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा बताना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एक प्रॉपर वे में चाहिए होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। एक ऐसा मतलब सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रिएंट्स का जो मेन टाइप है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ठीक, डाइटरी फाइबर्स, ये सब आपके हो गए। ठीक, इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग को और भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स होता है क्या यार? विटामिन्स एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, न्यूट्रिएंट जो है ना बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन हाँ उसके कमी से हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। ठीक, विटामिन जो शब्द है वो आपका वीटा, लैटिन एक शब्द है वीटा। ठीक, वीटा VITA है, वीटा से मतलब आया हुआ है, डिराइव करके निकाला गया है इसको, विटामिन्स को। वीटा का मतलब होता है आपका लाइफ, यानी लाइफ। ठीक है, लैटिन वर्ड से वीटा। और विटामिन्स के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो विटामिन जो होता है क्या होता है, तो हमारे बॉडी को, हमारे जो भी भोजन हम लोग लेते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें बहुत ही कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में होता है, प्रेजेंट होता है आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए विटामिन्स को आगे लेके चलते हैं। ठीक, देखिए, जो विटामिन्स होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, यानी हमारे बॉडी उसको बनाता नहीं है, इसीलिए हमें बाहर से एक डाइट से हमें उसको चाहिए होता है। ठीक, विटामिन जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, मेनली दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। पहला फैट सॉल्यूबल, दूसरा वाटर सॉल्यूबल। अब फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल की अगर बात किया जा रहा है, फैट सॉल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो आपके मतलब ऐसे विटामिन जो कि फैट में घुल जाए, ठीक, पानी में ना घुले। और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं विटामिन वो पानी में घुल जाते हैं, यानी वाटर में घुल जाते हैं वो। ठीक, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक, ठीक, तो विटामिन ए जो होता है आपका, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से आपने सुना होगा कि किसी कोई कहता है ना यार कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, मतलब कि रात को नहीं दिखता है, रतौंधी जिस बीमारी को बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। तो रात को नहीं दिखता है, फिर आंखें हमारी कमज़ोर होने लग जाती हैं। ठीक, जो नज़र, जो देखने का क्षमता है, ठीक, कमज़ोर होने लगता है। ये सारी बीमारी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए को वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रेटिनॉल बोला जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो होता है मीट से, मतलब कहाँ से मिलता है? तो मीट से मिल सकता है। मीट अच्छे से खाओ दबा के यार। ठीक, इसके बाद से फिर चिकन, इसके बाद स्पिनच आप खा सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपको विटामिन ए देती हैं। ठीक, और विटामिन ए की कमी से मैंने आपको बताई दिया कौन सी बीमारी होती है। कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, अब विटामिन ए के बाद विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो विटामिन डी होता है इसको कैल्सीफेरॉल नाम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की यदि हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें इसकी कमी से हमारे बॉडी में रिकेट्स नाम का एक बीमारी हो जाता है। ठीक, हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर पड़ने लग जाती है। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी सिंथेसिस करता है धूप में। ठीक, जैसे धूप सूर्य के लालिमा में करता है। ये नहीं कि दोपहर में बैठ के जाना कि विटामिन डी ले रहा है, अरे यार कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो आपको जो एकदम सुबह वाली होती है ना, जो सूर्य की लालिमा, वहाँ पे आपको विटामिन डी हमारी जो बॉडी होती है वो सिंथेसिस करती है यूवी रेस के प्रेजेंस में। ठीक, और वैसे आप दूध वगैरह से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक, तो विटामिन डी आपको इस तरीके से मिलता है। विटामिन डी की कमी से मैंने बताया रिकेट्स होता है। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है हमारे बोन्स को मजबूत करने के लिए। इसके बाद
हमारे दांत जो होते हैं, ठीक, इनको भी मजबूत करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया। बात विटामिन ई पर। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल्स बोलते हैं। टोकोफेरॉल जो होते हैं आपके, इसमें क्या होता है कि हमारे विटामिन ई जो होता है उस ये कहाँ से मिलता है, तो फिश से मिलता है, सैल्मन फिश जैसे हो गया, ठीक। इसके बाद से आपका मीट से मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद से आपको इसमें मिल्क तो वैसे यार सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, ठीक। विटामिन सी मिल्क से आपको मिल सकता है। देखिए विटामिन ई को हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो एक एंटी एजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी एजिंग फैक्टर मतलब कि अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से विटामिन ई मिल रहा है, ठीक, देन आप ना बूढ़े नहीं लगोगे, थोड़ा सा जवान लगोगे, ठीक। इट मीन्स एडल्टनेस उतनी नहीं आएगी, ठीक है, हमारी बॉडी पे नहीं दिखेगी, स्किन वगैरह हमारा सही रहता है। और विटामिन ई जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे क्या करता है, ये अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक। तो बस आप इतना जानो आप अपनी क्लास के हिसाब से कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये काम करता है, ठीक है। विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद से विटामिन ई जो होता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि दिमाग वगैरह, दिमागी समस्या में भी काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के को वैसे फाइलोक्विनिन बोलते हैं, ठीक है, फाइलोक्विनिन। और इसमें विटामिन के जो होता है ये क्या करता है कि एक प्रोटीन हमारी बॉडी में जनरेट होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है प्रोटीन, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है उसको विटामिन के बनाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है यार, क्योंकि जैसे कि कहीं भी देखते हो हमारे कहीं चोट लग गया, ठीक है, कट गया, खून बहने लग जाता है ना, देन उसकी क्लॉटिंग होती है। और वो जो क्लॉटिंग होती है वो इसी विटामिन के की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन के जो होता है ये हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को बनाने में। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है वो कैल्शियम आयन के साथ मिल करके कोएगुलेशन का काम करता है, ठीक है, यानी कि क्लॉटिंग करता है ब्लड का, ठीक। तो यदि आपके बॉडी पे चोट लगा और खून बार बार एक्सेस मात्रा में निकलता जा रहा है, देन इट मीन्स कि आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आया होगा, ठीक। ये थे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी में वैसे मतलब जैसे 8 प्रकार का विटामिन बी होता है, ठीक। और विटामिन सी जो होता है ये आपका एक अकेला, ठीक, विटामिन सी। तो इनका देखिए इनका नाम वगैरह ना वैसे मैं वीडियो के सबसे एंड में एक बार डाल दूंगा कि कौन कौन से विटामिन को किस नाम से जानते हैं और उनसे कौन सी डिजीज़ होती है। जो मेन जैसे जो विटामिन आपकी क्लास के रिगार्डिंग है वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक। आप वो वहाँ से देख लीजिएगा। चलते विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 4 नहीं होता, ठीक, 5, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, कितना हो गया? 7 हो गया। विटामिन B12, 8 हो गया, ठीक। समझ में आई कि नहीं आई बात? एक बार फिर से सुनो। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, ठीक। 8 हो गया ना, 3 3 6 2 8। मैं जब मतलब पहले पढ़ता था यार सोचता था मतलब विटामिन को 4 से कौन सी ऐसी समस्या है कि विटामिन B4 नहीं है, विटामिन B8 नहीं है, क्या छोटा हटाओ। तो ये इस तरीके से, ठीक, मतलब कुल मिला के 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं सभी को एक साथ मिल के, ठीक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बॉडी के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ना बेटा, इनको हमारी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए किसी प्रकार मतलब ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी प्रकार के कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई चीज़ हो जो इसको हेल्प करे ट्रांसपोर्ट करने में ना, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन को ज़रूरत पड़ती है। इसके पास वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं आपके वो हमारे बॉडी में सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी में अगर एक्सेस मात्रा में हो जाता है यानी ज़्यादा, ठीक, देन वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन विटामिन ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल होता है वो बाहर नहीं निकलता, वो हमारे बॉडी में ही एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक। देखिए हमारे बॉडी को हर हफ्ते
फैट सॉल्युबल विटामिन चाहिए ही चाहिए, ठीक, नहीं तो कमी आने लगेगी। और हर 2 से 3 दिनों पर वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। विटामिन B1 जो होता है उसको हम लोग थायमीन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 जो होता है वो उसको आप लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से वैसे कौन सी बीमारी होती है? बेरी होती है। आपके क्लास सिलेबस में ये चीज़ है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। और अगर आपको जानना होगा कि ये बेरी कौन सी बीमारी है, या फिर विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी कौन सी बीमारी, कैसे क्या बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है और इस रीजन से कम ही करते हैं, ठीक। तो विटामिन B1 हो गया, बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक। और विटामिन B2 की कमी से हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और विटामिन B2 जो होता है इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे विटामिन B1 अगर बात किया जाए तो सनफ्लावर के सीड वगैरह में, फिर मटर, पीज़ में, ये सब चीज़ों में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 जो होता है वो हमारे बॉडी के मसल जो होते हैं उनको भी स्ट्रेंथ यानी ताकत देता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन मैंने बताया आपको कि बोला जाता है, सोयाबीन वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें आलमंड्स में, मिल्क में, इन सब चीज़ों में भी पाया जाता है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है, तो कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो यानी कैंसर से बचाने के लिए विटामिन B2 बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को भी सही से फंक्शन करने के लिए। फिर विटामिन B2 के बाद कौन सा आता है? विटामिन B3 आता है, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं, ठीक। विटामिन B3 जो होता है ये टोमेटो वगैरह में पाया जाता है, सोर्सेज जो इसके होते हैं टोमेटो होते हैं। और विटामिन B3 जो होता है वो आपका DNA का सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक, मतलब DNA का सिंथेसिस करता है हमारे बॉडी में। यानी कि यदि B3 की कमी हो जाएगी तो DNA सही से नहीं बन पाएगा, यही होगा ना। तो ये सब ये डिफिशियंसी मतलब होती है, ठीक है। विटामिन फिर B5 की बात करते हैं। विटामिन जो B5 होता है उसको एक्चुअली में पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, सॉरी, विटामिन B5 को पेंटोथैनिक एसिड बोलते हैं। पेंटोथैनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। इनकी कमी से क्या क्या होता है? आर्थराइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये सब बीमारियाँ इनसे हो जाती हैं, ठीक है, इनकी कमी से ही होती हैं विटामिन B5 के। यानी कि यदि अस्थमा है, आर्थराइटिस जो घुटने में होता है, ठीक, तो इन सब बीमारियों को से निकलने के लिए विटामिन B5 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। विटामिन B5 जो होता है वो चिकन लीवर वगैरह में पाया जाता है, और सैल्मन फिश में पाया जाता है, और कॉलीफ्लावर में पाया जाता है, यानी जो आपका फूल गोभी होती है, ठीक। इसके बाद से विटामिन B6 की बात करते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन B6 को, पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन जो विटामिन होता है ये हमारे बोन्स वगैरह को भी मजबूत करने के लिए काम करता है, ठीक। और साथ ही साथ हमारे जो ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको एक नॉर्मल रेंज पर रखता है, ब्लड प्रेशर को सही रखता है, ये काम होता है हमारे B6 का, ठीक है, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये आपके मीट से, चिकन से, स्पाइनस से, इन सब चीज़ों से आपको मिलता है, एग वगैरह से भी और बीन्स से भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद से विटामिन B6 के बाद से विटामिन B7 की बात करते हैं, ठीक है। विटामिन जो B7 होता है इसको बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B7 यानी बायोटीन बोलते हैं, ठीक। विटामिन B7 का कहाँ पाया जाता है? तो कॉलीफ्लावर में पाया जाता है, इसके बाद से एग यानी कि अंडे में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, आलमंड्स में पाया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सारी चीज़ों का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपको कुछ मतलब याद रखना चाहिए, ठीक। इसके बाद से बायोटीन की बात किया जाता है तो हमारे जो दिमागी संतुलन को बराबर रखने के लिए, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर को मेंटेन रखता है ये, ठीक है। इसके बाद से हमारे जो बाल होते हैं इनको नॉर्मल रखता है B7, ठीक। ये सब था B7 के बारे में। अब B9 के बारे में। B9 को वैसे हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये भी आपका एग में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, और कैबेज यानी पात गोभी जो होता है, ठीक है, पत्ते वाली गोभी, उसमें पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो RBC का फॉर्मेशन करना होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाना। RBC मैंने आपको बताया था, रेड ब्लड सेल्स क्यों रेड होती हैं? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होती हैं, उसमें उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम प्रोटीन एक तरीके का होता है, ठीक है। और इसके बाद से B9 हो गया, ठीक है। आपका B12 के वैसे B9 आपका DNA का सिंथेसिस में भी काम करता है। B12 की बात करते हैं, B12 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन, इसको कोबैलेमिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोबैलेमिन। और B12 जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में मतलब जैसे कि बनता है, ठीक है,
और विटामिन B12 जो होता है वो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी कि एक्सेस ब्लड लॉस होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हमारे बॉडी के मतलब जैसे कि जो हमारी मेमोरी है उसको सही करता है B12 जो होता है। फिर से हमारा कंसंट्रेशन यानी कि किसी चीज़ पे जो हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज़ को हमारे इम्प्रूव करता है B12। ये चीज़ें हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम बेटा विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। विटामिन सी जो होता है वो ऑरेंज, कीवी फ्रूट, लेमन यानी जो खट्टी चीज़ें होती है ना ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। खट्टी चीज़ जो भी होगा समझ यार विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है ना वो आपके एनिमल्स के अंदर मोस्टली मतलब ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर बनता है, ठीक है, सिंथेसिस होता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर सिंथेसिस विटामिन सी नहीं होता है, यानी हमें इन्हीं सब चीज़ों से लेना होता है, ठीक। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो डिजीज़ होता है उसका नाम होता है स्कर्वी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। विटामिन सी वैसे बोन वगैरह के भी हेल्प में काम कर मतलब बोन को ताकत देने में काम करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ बनाता है बोन का, ठीक। ये सारी चीज़ तो एक बार से सभी का मैं एक बार नाम आपको वो कर लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले विटामिन पता है, वीटा सबसे आया, वीटा यानी कि लाइफ, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरीके का हमारे बॉडी को चाहिए होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए यानी कि, और हमारे बॉडी को सही हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। 2 प्रकार के हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक। विटामिन ए जो होता है, ए को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक। विटामिन विटामिन ए हो गया। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन की फाइलोक्विनिन, ठीक। विटामिन बी जो होता है उसके 8 थे पार्ट। विटामिन B1 जिसको हम लोग बोलते थे B1 को बोलते थे क्या बोलते थे यार, थायमिन, ठीक। इसके बाद से विटामिन B1 हो गया। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, फिर से इसके बाद से फिर आता है आपका विटामिन B3 आता है, नियासिन बोलते हैं इसको। विटामिन B5 आता है, पेंटोथेनिक बोलते हैं ऐसे। विटामिन B6 आता है, पेरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B7 आता है, बायोटीन बोलते हैं। विटामिन 9 आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B12 आता है, कोबैलेमिन बोलते हैं। विटामिन सी होता है जिसको हम लोग स्कर्वी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और एक लास्ट चीज़ कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, रिटार्डनेस होता है, ठीक है, और हमारे मेंटल ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। फिर से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जो हमारे बॉडी को सही तरीके से क्या बोलते हैं कि मतलब हड्डी वगैरह जो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। विटामिन डी। विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में समस्याएं आती हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से विटामिन ई की कमी से मतलब एज ज़्यादा लगने लग जाता है, ये भी समस्या है स्किन वाली, ठीक है। विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं बन पाता, यानी कि आपका क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाता, ठीक है, क्लॉटिंग वाली को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हाँ अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को भी पहुँचाइए ये वीडियो, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, क्योंकि यार मतलब इतने सारी चीज़ों को खुद ही सब करना होता है ना। इसके बावजूद भी मैं समय निकाल के आप लोग के लिए यदि वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए बच्चों, ठीक। और अगर और भी किसी भी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना बेटा। और सेकेंड थिंग कि इसमें अगर कोई डाउट होगा इस पूरे वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ बैकग्राउंड पे मत जाना, ठीक है, बैचलर हूँ यार, कैसे करूँगा इतना, ठीक। तो इस चीज़ से तो बैकग्राउंड पे मत जाइएगा आप लोग, और अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप लोग चाहते होंगे तो एक वैसे मैं ना इस वीडियो के एंड में एक कागज़ पे लिख के, ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ कि किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, उसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। एक टेबल में बना के लास्ट में डाल दे रहा हूँ, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।